सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का डिफरेंस कई बार सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन का होता है और उन्हीं में ईडियम एंड फ्रेजेस भी शामिल होते हैं। इसीलिए आज का लेक्चर बिल्कुल भी बेटा स्किप मत कीजिए, क्योंकि हम आज सिर्फ रटेंगे नहीं, समझकर याद रखेंगे। सो हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर इजी डेस्टिनेशन फैमिली। सो टुडे वी विल डिस्कस क्लास नंबर 4 ईडियम एंड फ्रेजेस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द क्लास। तो देखो बेटा, फर्स्ट ईडियम में हमें क्या दिया है? हमें दिया है क्या? अबव ऑल दिया है। क्या दिया है? अबव ऑल। तो बेटा इसका मीनिंग होता है क्या? इसका मीनिंग होता है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जिसका मीन्स होता है क्या बेटा? सबसे महत्वपूर्ण, या फिर क्या बेटा? सबसे बढ़कर होता है, इसका मीनिंग। ओके, तो देखो बेटा हमें दिया है कितना? 4 ऑप्शन दिया है। पहले में लिखा है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बेटा क्या है? हमारा फाइनल करेक्ट आंसर है, क्योंकि अबव ऑल का मीन्स होता है क्या? सबसे बढ़कर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो बेटा सेकंड में क्या लिखा है? लेस इंपॉर्टेंट, तो ये नहीं होगा बेटा। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर, नहीं होगा। ऑगली मीन्स क्या होता है बेटा? एकदम से बुरा, एकदम से खराब, बिल्कुल बदसूरत, तो ये नहीं होगा। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हुआ? फाइनल करेक्ट आंसर। तो बेटा अबव ऑल का मीन्स होता है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हमें क्या दिया है? हमें दिया है क्या? ऑन द होल लिखा है। क्या लिखा है? ऑन द होल। तो बेटा इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? सभी को मिलाकर, यानी कि बेटा इसका मीन्स होता है क्या? ओवरऑल होता है। क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्या? ओवर ऑल होता है, यानी कि क्या? सब कुछ मिलाकर होता है। सही है। तो देखो बेटा हमें दिया है कितना? हमें दिया है क्या? 4 ऑप्शन दिया है। ओके, तो फर्स्ट में हमें दिया है क्या? ब्रेक ए लेग लिखा है। ओके, तो ये जो ब्रेक ए लेग लिखा है, इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? इसका मीनिंग होता है क्या? गुड लक होता है। क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्या? गुड लक होता है। नेक्स्ट देखो हमें दिया है क्या? कॉल इट ए डे लिखा है। कॉल इट ए डे का मीन्स होता है क्या बेटा? मतलब सब कुछ काम को क्या कर देना, मतलब स्थगित कर देना, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? समाप्त कर देना। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? स्टॉप वर्किंग होता है। क्या होता है? स्टॉप वर्किंग होता है। नेक्स्ट देखो लिखा है हमें क्या? हिट द रोड लिखा है। क्या लिखा है? हिट द रोड। तो देखो बेटा हिट द रोड का मीन्स होता है क्या बेटा? टू लीव ए प्लेस और बिगिनिंग ए जर्नी। क्या होता है बेटा? इसका मीनिंग होता है क्या? टू लीव अ प्लेस और बिगिन अ जर्नी। ओके, इसका मीनिंग ये होता है। तो देखो बेटा लास्ट में हमें क्या दिया है? हमें दिया है क्या? लास्ट में ऑल इन ऑल दिया है। क्या लिखा है? ऑल इन ऑल। और ऑल इन ऑल का मीन्स होता है क्या बेटा? इसका मीन्स होता है क्या? ओवरऑल होता है। क्या होता है बेटा? ये जो लास्ट में लिखा है हमें क्या, यहाँ पर लिखा है देखो, ऑल इन ऑल जो लिखा है, इसका मीन्स होता है क्या बेटा? ओवरऑल होता है। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, सही है, समझ लिए। नेक्स्ट देखो लिखा है क्या? हमें लिखा है क्या? ए फार क्राई। क्या लिखा है? ए फार क्राई। तो इसका मीन्स होता है क्या? वेरी डिफरेंट होता है। क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्या? वेरी डिफरेंट होता है, यानी कि क्या बेटा? सबसे अलग होता है। क्या होता है? बिल्कुल पूरा अलग होता है। इसको बोलेंगे हम क्या? वेरी डिफरेंट। तो बेटा देखो हमें दिया है कितना? हमें दिया है क्या? 4 ऑप्शन दिया है। ओके, तो पहले ऑप्शन में लिखा है क्या? वेरी इजी लिखा है, जो कि क्या? बहुत आसान, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा है क्या? वेरी डिफरेंट लिखा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या? फाइनल करेक्ट आंसर, क्योंकि ए फार क्राई का मीन्स होता है क्या? वेरी डिफरेंट। और नेक्स्ट लिखा है क्या? ऑल इन ऑल, जो कि क्या है बेटा? होल है। होल सभी को मिलाकर होता है, तो ये भी नहीं होगा। और डी क्या है? हार्ड नॉट टू क्रैक लिखा है। हार्ड नॉट टू क्रैक मीन्स होता है क्या? डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाता है। क्या होता है? डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाता है बेटा। ओके, डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाता है। तो बेटा हमारा सही आंसर कौन सा होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बेटा ए फार क्राई का मीन्स होता है क्या? वेरी डिफरेंट, सबसे अलग। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दिया है क्या? ए बैट एग लिखा है। क्या लिखा है? ए बैट एग। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? ए डिसऑनेस्ट पर्सन, या फिर होता है क्या? ए बर्ड पर्सन। क्या होता है? ए डिसऑनेस्ट पर्सन, या फिर होता है क्या? ए बैड पर्सन। तो चलो लिख देते हैं। इसका मीनिंग होता है क्या? ए डिसऑनेस्ट पर्सन। क्या? ए डिसऑनेस्ट पर्सन हो जाता है। क्या होता है? डिसऑनेस्ट पर्सन हो जाता है, या फिर होता है क्या? बैड पर्सन हो जाता है। ओके, तो हमें दिया है कितना? 4 ऑप्शन दिया है। ओके, तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में हमें दिया है क्या? अंडर द वेदर दिया है। क्या लिखा है बेटा? अंडर द वेदर। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा? इसका मीनिंग होता है क्या? फीलिंग सिक होता है। क्या होता है बेटा? फीलिंग सिक होता है। तो बेटा ए ऑप्शन तो नहीं होगा, सही है। नेक्स्ट देखो बेटा, किक द बकेट दिया है। क्या लिखा है?
किक द बकेट दिया है, तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, टू डाई, यानी कि इसका मीनिंग होता है क्या, मर जाना। क्या होता है, किक द बकेट मीन्स होता है क्या, टू डाई। क्या होता है बेटा, टू डाई होता है, यानी कि क्या, मर जाना होता है। नेक्स्ट देखो लिखा है क्या सी ऑप्शन में, सी आई टू आई। क्या लिखा है बेटा, सी आई टू आई, तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, सी आई टू आई का मीनिंग होता है क्या, अग्री कंप्लीटली, यानी कि क्या बेटा, पूरी तरह से क्या हो जाना बेटा, सहमत हो जाना। ओके, तो ये होता है क्या बेटा, अग्री कंप्लीटली। ओके, क्या, एग्री कंप्लीटली। और लास्ट में जो लिखा है क्या बेटा, बैड पर्सन या फिर जो डिसऑनेस्ट लिखा है, इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, एकदम से बुरा या फिर क्या, बेईमान व्यक्ति। तो बेटा हमारे जो इडियम फ्रेज के अनुसार हमारा डी ऑप्शन ही चाहो फाइनल करेक्ट आंसर। तो बेटा हमारा जो इडियम दिया है ए बैड एग, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा क्या, फाइनल करेक्ट आंसर। क्योंकि बेटा ए बैड एग का मीन्स होता है क्या, अ डिसऑनेस्ट पर्सन, और होता है क्या, अ बैड पर्सन। नेक्स्ट में हमें लिखा है क्या, एट वंस एल्बो। क्या लिखा है, एट वंस एल्बो। तो देखो बेटा इसका मीन्स होता है क्या, इसका मीन्स होता है क्या, वेरी क्लोज। क्या होता है बेटा, वेरी क्लोज होता है बेटा। ओके, और क्या होता है बेटा, नियर बाय होता है। क्या होता है, नियर बाय होता है। ओके, तो देखो बेटा हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्या, 4 ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है क्या, पीस ऑफ केक लिखा है। पीस ऑफ केक का मीन्स होता है क्या बेटा, वेरी इजी होता है। क्या होता है बेटा, वेरी इजी होता है। क्या होता है, वेरी इजी होता है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, लेकिन वेरी इजी लिखा है तो बेटा ये ऑप्शन तो हमारे लिए नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, तो देखो बेटा ऑन क्लाउड 9 का मीन्स होता है क्या, एक्सट्रीमली हैप्पी होता है। क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी होता है। ओके, नेक्स्ट देखो सी वेरी क्लोज लिखा है। वेरी क्लोज का मीन्स होता है क्या बेटा, नियर बाय होता है। क्या होता है, नियर बाय होता है ना। वेरी क्लोज का मीन्स होता है क्या बेटा, नियर बाय होता है। और फार का मीन्स होता है क्या बेटा, दूर होता है। क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फार का मीन्स होता है क्या, लॉन्ग डिस्टेंस होता है। ओके, तो बेटा हमारा सही आंसर कौन सा पकड़ेगा, हमारा सही आंसर पकड़ेगा क्या, वेरी क्लोज, जो कि क्या है, ऑप्शन सी पर बैठा है। तो बेटा सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। क्योंकि बेटा एट वंस एल्बो मीन्स होता है क्या, नियर बाय होता है, वेरी क्लोज होता है। ओके, सही है बेटा। नेक्स्ट चलो चल के देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है क्या, एक ग्रेट हैंड लिखा है। देखो बेटा एक ग्रेट हैंड, एक ग्रेट हैंड का मीन्स क्या होता है बेटा, चलो देखते हैं। एक ग्रेट हैंड का मीन्स होता है क्या, ए पर्सन हु इज वेरी स्किल्ड। जो व्यक्ति क्या होता है बेटा, कोई भी स्किल्ड में क्या होता है, एकदम से एक्सपर्ट होता है, उसको बोलेंगे क्या, ए ग्रेट हैंड। ए पर्सन हु इज वेरी स्किल्ड और एक्सपर्ट एट समथिंग। क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है क्या, चलो देखते हैं। ए पर्सन हु इज वेरी स्किल्ड, हु इज वेरी स्किल्ड और एक्सपर्ट, और क्या बेटा, एक्सपर्ट एट समथिंग। क्या होता है, एक्सपर्ट एट समथिंग। क्या होता है बेटा, जो व्यक्ति किसी भी मतलब स्किल पर अगर एक्सपर्ट हो उसको बोलेंगे हम क्या, एक ग्रेट हैंड बोलेंगे। ओके, तो देखो बेटा हमें दिया है कितना, 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले ऑप्शन में लिखा है क्या, स्किल्ड पर्सन लिखा है। क्या लिखा है बेटा, स्किल्ड पर्सन लिखा है। तो देखो बेटा हमारे इडियम फ्रेज के अनुसार ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बेटा एक ग्रेट हैंड का मीन्स होता है क्या, वेरी स्किल्ड पर्सन। ओके, तो ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। तो भी बेटा आंसर हो जाने से भी बेटा बी सी डी का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। बी का मीन होता है, बी का मीन्स क्या है, चलो देखते हैं। हमें दिया है बी में क्या, अनस्किल्ड पर्सन, जिसके पास कोई भी स्किल्ड ना हो उसको बोलेंगे हम क्या, अनस्किल्ड पर्सन। रॉन्ग। नेक्स्ट देखो बेटा इंटेलिजेंट, जो कि क्या है बेटा, बुद्धिमान है, लेकिन बेटा स्किल्ड पर्सन तो नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा क्या, रॉन्ग। नेक्स्ट देखो बेटा हिट द रोड लिखा है। हिट द रोड का मीन्स तो मैं पहले से आपको समझाई कि टू लीव और स्टार्ट ए जर्नी। तो बेटा ये तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। क्योंकि ए ग्रेट हैंड का मीन्स होता है क्या, अ स्किल्ड पर्सन। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्या, ऑल क्लोज क्वार्टर्स दिया है। क्या लिखा है बेटा, ऑल क्लोज क्वार्टर्स। तो इसका मीन्स होता है क्या बेटा, वेरी क्लोज टुगेदर। और क्या होता है बेटा, ए शॉर्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, चलो मैं आपको लिखाती हूँ। इसका मीन्स होता है क्या, वेरी क्लोज टुगेदर। क्या होता है, वेरी क्लोज टुगेदर।
और क्या होता है बेटा, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। क्या होता है, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस होता है। ओके, तो देखो बेटा हमें दिया है कितना, 4 ऑप्शन। तो पहले में क्या लिखा है बेटा, वेरी क्लोज। ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर आ गया बेटा, क्योंकि ऑल क्लोज क्वार्टर्स का मीन्स होता है क्या बेटा, वेरी क्लोज टूगेदर, और फिर क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है। तो बेटा ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, ये है बेटा। देखो बी में लिखा है क्या, वेरी फार, तो ये नहीं होगा बेटा। स्पील द बीन्स, देखो सी में लिखा है क्या, स्पील द मीन्स, इसका मीन्स होता है क्या बेटा, इसका मीन्स होता है क्या, रिवील ए सीक्रेट होता है। क्या होता है बेटा, रिवील अ सीक्रेट होता है। क्या होता है बेटा, रिवील अ सीक्रेट होता है, जो कि नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ब्रेक ए लेग लिखा है, तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, ब्रेक ए लेग मीन्स होता है क्या, गुड लक, जो कि मैं आपको ऊपर में भी समझाई। तो बेटा ये तो तीनों नहीं होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही वो फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्या, ए ब्राउन स्टडी दिया है। क्या लिखा है बेटा, ब्राउन स्टडी, यानी कि बेटा ब्राउन स्टडी का मीन्स होता है क्या बेटा, डीप थॉट। क्या होता है बेटा, डीप थॉट, यानी कि क्या बेटा, गहरी सोच होता है। क्या होता है, डीप थॉट होता है। क्या होता है बेटा, पूरा क्या, एकदम से खो जाना, चिंतन में एकदम से खो जाना कि क्या होगा, कि क्या नहीं होगा, क्या कुछ करेंगे, ऐसे एकदम से डीप थॉट। किसी भी चीज़ पर अगर हम ज़्यादा पूरा दिमाग लगाकर सोचेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, अ ब्राउन स्टडी बोलेंगे। ओके, तो देखो बेटा हमें जो 4 ऑप्शन दिया है, पहले में हमें क्या दिया है, पहले में दिया है क्या, फेस द म्यूजिक दिखा है। क्या लिखा है बेटा, फेस द म्यूजिक। तो बेटा इसका मीनिंग होता है क्या, इसका मीनिंग होता है क्या, एक्सेप्ट दी कंसीक्वेंसेस। क्या होता है, एक्सेप्ट दी कंसीक्वेंसेस। तो बेटा ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बेटा बी में लिखा है क्या, मेडिटेटिव। क्या लिखा है बेटा, मेडिटेटिव। मेडिटेटिव का मीन्स होता है क्या बेटा, गहरा सोच करना, पूरा डीप थॉट में जाना। तो बेटा ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। क्यों बेटा, मेडिटेटिव का मीन्स होता है क्या, अ ब्राउन स्टडी होता है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा सी में लिखा है क्या, कॉट कॉर्नर्स। इसका मीन्स होता है क्या बेटा, टू समथिंग चीपली और केयरलेसली। क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है क्या, डू समथिंग चीपली। क्या होता है बेटा, चीपली, और क्या बेटा, केयरलेसली। क्या होता है, केयरलेसली। तो बेटा कॉट कॉर्नर्स का मीन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा इन द सेम बोट लिखा है। क्या लिखा है बेटा, इन द सेम बोट। डी ऑप्शन में लिखा है क्या, इन द सेम बोट। तो इन द सेम बोट का मीन्स होता है क्या बेटा, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या होता है बेटा, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके बेटा, समझ में आ गया। देखो बेटा फेस द म्यूजिक का मीन्स होता है क्या, एक्सेप्ट द कंसीक्वेंसेस। मेडिटेटिव, ए ब्राउन स्टडी का मीन्स जो है, मेडिटेटिव का मीन्स भी सेम है, यानी कि क्या बेटा, डीप थॉट, गहरा सोच। नेक्स्ट देखो बेटा सी में लिखा है क्या, कॉट कॉर्नर्स। इसका मीन्स क्या होता है बेटा, ओके क्या होता है, डू समथिंग चीपली और केयरलेसली। ओके, और नेक्स्ट देखो इन द सेम बोट। इसका मीन्स होता है क्या बेटा, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि क्या बेटा, एकदम से डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, यानी कि क्या, पूरा एकदम से कठिन परिस्थिति। ओके, डिफिकल्ट परिस्थिति, इसको बोलेंगे हम क्या, इन द सेम बोट। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, मेडिटेटिव। ओके, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्या, इन ड्रीप्स एंड ड्रैप्स लिखा है। क्या लिखा है बेटा, इन ड्रीप्स एंड ड्रैप्स। इसका मीनिंग होता है क्या, चलो लिख के देखते हैं, चलो लिखते हैं। इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, लिटिल बाय लिटिल होता है। क्या होता है बेटा, लिटिल बाय लिटिल। या फिर होता है क्या बेटा, इन स्मॉल होता है, छोटा, एकदम छोटा छोटा, छोटू छोटू, एकदम से धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, उसको बोलेंगे हम क्या, इन ड्रीप्स एंड ड्रैप्स। और भी होगा क्या बेटा, इरेगुलर, और क्या होगा बेटा, इरेगुलर अमाउंट्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, इरेगुलर अमाउंट्स भी बोलेंगे। तो लिटिल बाय लिटिल भी होगा, इन स्मॉल भी होगा, और क्या होगा, इरेगुलर अमाउंट्स भी होगा। तो देखो बेटा हमें दिया है क्या, 4 ऑप्शन दिया है। ओके, तो पहले में देखो, पहले में क्या लिखा है, इन लार्ज क्वांटिटीज। क्या लिखा है, इन लार्ज क्वांटिटीज। लार्ज क्वांटिटीज का मीन्स होता है क्या बेटा, लार्ज अमाउंट होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट देखो इन ए कंटिन्यूस फ्लो लिखा है। तो बेटा इसका मीनिंग होता है क्या, एकदम से कंटिन्यूस, यानी कि क्या बेटा, लगातार एकदम से, विदाउट स्टॉपिंग। क्या होगा बेटा, इसका मीनिंग होता है क्या, विदाउट स्टॉपिंग। क्या होता है, विदाउट स्टॉपिंग होता है बेटा।
ओके। और क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये भी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलो देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लिखा है क्या बेटा, इन स्मॉल एंड इरेगुलर अमाउंट, इन स्मॉल इरेगुलर अमाउंट, यानी कि बेटा क्या, लिटिल बाय लिटिल, ओके, ऑन इवन अमाउंट्स, यानी कि क्या, थोड़ी थोड़ी, ओके, इरेगुलर या फिर क्या, छोटा आकार, ओके, इसको बोलेंगे हम क्या, इन स्मॉल एंड इरेगुलर अमाउंट्स। तो बेटा इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स का मीनिंग होता है क्या, इरेगुलर अमाउंट्स, या फिर होता है क्या, लिटिल बाय लिटिल, स्मॉल। तो बेटा ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, सही है। डी में लिखो, डी में देखो, डी में क्या लिखा है, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, क्या लिखा है, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर लिखा है। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, इन ए डिसऑर्डरली और मेसी वे, यानी कि क्या बेटा, अव्यवस्थित, यानी कि क्या, एकदम से सही हिसाब से नहीं, गलत हिसाब से, यानी कि क्या होगा बेटा, इरेगुलर, रेगुलर वे से नहीं, इरेगुलर अमाउंट से होगा। तो ऑप्शन डी भी क्या होगा हमारा, तो देखो बेटा ऑप्शन डी, ये जो ऑप्शन डी लिखा है इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, मेसी वे होता है, क्या होता है, मेसी वे होता है। और क्या होता है, डिसऑर्डर, क्या होता है बेटा, डिसऑर्डर ली होता है, यानी कि क्या बेटा, अस्त व्यस्त। ओके, सही है बेटा। तो इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स का मीन्स होता है क्या बेटा, लिटिल बाय लिटिल, इरेगुलर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है क्या, वेक्स्ट एंड वेन लिखा है, क्या लिखा है बेटा, वेक्स्ट एंड वेंट। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड होता है, क्या होता है बेटा, इसका मीन्स होता है क्या, इंक्रीज, इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड। ओके, क्या होता है, ओके बेटा। तो देखो हमें दिया है क्या, 4 ऑप्शन दिया है, क्या लिखा है बेटा, 4 ऑप्शन दिया है। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड लिखा है। तो बेटा पहला ऑप्शन ही इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर, क्योंकि वेक्स्ट एंड वेन का मीन्स होता है क्या, इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा बी में क्या लिखा है, ग्रोथ स्टेडली लिखा है। तो इसका मीन्स होता है क्या बेटा, इंक्रीज्ड कॉन्टिन्यूसली। देखो बेटा बी का ऑप्शन का मीन्स होता है क्या बेटा, इंक्रीज, इंक्रीज्ड कंटिन्यूसली, क्या होगा, इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। ओके, तो ये नहीं होगा। एक्सपांडेड एंड कंट्रैक्ट रेपिटेडली, सी में लिखा है क्या, एक्सपांडेड एंड कंट्रैक्टेड रेपिटेडली, यानी कि बेटा क्या, क्विकली बिकम लार्जर एंड स्मॉलर, क्या इसका मीनिंग होता है क्या, क्विकली, क्या होता है बेटा, क्विकली बिकम लार्जर एंड स्मॉलर होता है। ओके, क्या होता है, बिकम लार्जर एंड स्मॉलर होता है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा डी, डी में लिखा है क्या, बिकम फिक्स्ड एंड स्टेबल। इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, बिकम परमानेंट एंड अनचेंज्ड, क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है क्या, लार्जर, इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, परमानेंट, क्या होता है बेटा, परमानेंट एंड अनचेंज्ड होता है, क्या होता है, परमानेंट एंड अनचेंज्ड होता है। तो बेटा वेक्स्ड एंड वेन का मीन हमें पता लग गया कि इसका मीनिंग होगा क्या, इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है क्या, नेक्स्ट लिखा है मेलो आउट, क्या लिखा है, मेलो आउट। तो इसका मीनिंग होता है क्या, टू बिकम काम और रिलैक्स्ड और क्या, लेस एंग्री। इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, इसका मीनिंग होता है क्या, टू बिकम काम, क्या होता है बेटा, काम, और होता है क्या बेटा, रिलैक्स्ड होता है। ओके, क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है, यानी क्या बेटा, शांत हो जाना, रिलैक्स्ड हो जाना। ओके, मेलो आउट का मीन्स। तो देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्या, टू फील बैड अबाउट अदर्स एंजॉयमेंट, यानी क्या बेटा, दूसरों की खुशी को देखकर खुद बुरा मान जाना। तो ये तो नहीं होगा बेटा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो बी में लिखा है क्या, टू लाइक एंड डिसलाइक पीपल कंकरेंटली, यानी कि बेटा क्या, एक साथ पसंद भी करोगे और नापसंद भी करोगे। तो ये भी हो जाएगा क्या बेटा, रॉन्ग। नेक्स्ट देखो बेटा टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच, ये लिखा है,
यानी कि बेटा इसका मीन्स होता है क्या, एंजॉय करना, फुल मौज मस्ती करना, एकदम रिलैक्स्ड वे में एकदम एंजॉय करना। तो बेटा सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। क्योंकि बेटा मेलो आउट का मीन्स होता है क्या, एकदम से शांत होना, रिलैक्स्ड होना, मतलब क्या एकदम से बिंदास रहना, एंजॉय करके खुल के जीना। तो सी में लिखा है क्या, टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच। तो बेटा सी ऑप्शन इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। देखो डी में लिखा है क्या, डी में लिखा है क्या, टू वर्क हार्ड एंड डूइंग मच वर्क। यानी कि बेटा क्या मतलब क्या होता है, वर्क वेरी हार्ड, यानी कि क्या बहुत मेहनत करना। इसका डी का मीन्स होता है क्या, बहुत मेहनत करना। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। मेलो आउट का मीन्स होता है क्या, टू बिकम काम, रिलैक्स्ड एंड एंजॉइंग। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें लिखा है क्या, प्ले गुजबेरी। क्या लिखा है बेटा, प्ले गुजबेरी। तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, टू बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन विथ ए रोमांटिक कपल। यानी कि क्या बेटा, रोमांटिक कपल के बीच में एक क्या तीसरा अनजाना व्यक्ति, यानी कि क्या दोनों लोग में एक लोग टांग अड़ाना। ओके प्ले गुजबेरी बोलेंगे। ओके तो देखो बेटा 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले में लिखा है क्या, एक्ट एज मेडिएटर इन ए डिस्प्यूट। इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, मतलब क्या मतलब झगड़े को क्या करना, समाप्त कर देना, क्या कर देना, सॉल्व कर देना। तो इसका फर्स्ट का मीनिंग होता है क्या, सॉल्व ए फाइट। क्या होता है बेटा, सॉल्व ए फाइट होता है। नेक्स्ट देखो बेटा बी में लिखा है क्या, बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन विथ ए कॉटिंग कपल। यानी कि बेटा क्या थर्ड पर्सन, इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, थर्ड पर्सन, दोनों प्रेम और प्रेमिका के अंदर घुस जाना। ये जो है क्या थर्ड पर्सन, उसको बोलेंगे हम क्या, प्ले गुजबेरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्ले गुजबेरी बोलेंगे। तो बेटा ऑप्शन बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। क्योंकि प्ले गुजबेरी का ये बी से जो मीनिंग लिखा है इससे रिलेटेड है। ओके नेक्स्ट देखो बेटा सी में लिखा है क्या, टेल जोक्स बैडली। यानी कि बेटा क्या एकदम से खराब मजाक करना, यानी कि क्या पुअर जोक्स। इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, पुअर जोक्स होता है। क्या होता है, पुअर जोक्स होता है। ओके नेक्स्ट देखो बेटा डी में लिखा है क्या, रिफ्यूज कमिटमेंट। क्या लिखा है बेटा, रिफ्यूज कमिटमेंट। यानी कि क्या बेटा, नॉट कमिट, यानी कि क्या इनकार कर देना, क्या कमिटमेंट करने के लिए क्या इनकार कर देना। तो डी का मीनिंग होता है क्या बेटा, नॉट कमिट। क्या होता है, नॉट कमिट होता है। ओके तो बेटा हमको पता लग गया है प्ले गुजबेरी का मीनिंग क्या होता है, बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन विथ ए कॉटिंग कपल। तो बी ऑप्शन इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, जॉम्प द सार्क लिखा है। क्या लिखा है बेटा, जॉम्प द सार्क लिखा है। ओके तो इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, इसका मीनिंग होता है टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट एंड देन स्टार्ट बिकम ओर्स। यानी कि क्या बेटा एकदम से चरम सीमा पर पहुंच जाना और फिर वहां से क्या खुद का लॉस हो जाना, यानी कि क्या खुद का गिरावट शुरू हो जाना, उसको बोलेंगे क्या, जंप द सार्क बोलेंगे। ओके क्या बोलेंगे, जंप द सार्क बोलेंगे। तो देखो बेटा हमें दिया है क्या, 4 ऑप्शन दिया है। पहले में हमें लिखा है क्या, टू टेक अननेसेसरी रिस्क लिखा है। तो बेटा क्या अननेसेसरी रिस्क में क्या बेटा, अनावश्यक क्या जोखिम उठाना। तो ये तो नहीं होगा बेटा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा लिखा है क्या, टू बिट्रे समवन क्लोज। देखो बेटा यहाँ पर लिखा है क्या, बी में लिखा है। देखो बेटा बी का ऑप्शन मीन्स होता है क्या, किसी को क्या, किसी करीबी को धोखा देना। क्या होता है, किसी भी करीबी को धोखा देना। तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। थर्ड में लिखा है क्या, टू रीच ए पिक एंड बिगिन टू डिक्लाइन। सी में लिखा है क्या, मतलब क्या पूरा एकदम से पिक पॉइंट कर पहुँच कर गिरना, मतलब गिर जाना, शुरू होना, इसको बोलेंगे क्या, टू रीच ए पिक एंड बिगिन टू डिक्लाइन। तो बेटा जंप द सार्क का मीन्स होता है क्या, ये ऑप्शन सी होगा। तो बेटा ऑप्शन सी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके डी में लिखा है क्या, टू ग्रो रेपिडेटली लिखा है। तो ये क्या पूरा तेज में बढ़ना, क्या होता है बेटा, तेजी में एकदम से क्या बढ़ जाना। तो उसको बोलेंगे क्या, टू ग्रो रेपिडली। देखो बेटा जंप द सार्क का मीन्स होता है क्या, पूरा एकदम से पीक पॉइंट पर चले जाना और फिर वहाँ से खुद का क्या पतन होना, गिरावट होना, उसको बोलेंगे क्या, जंप द सार्क बोलेंगे। ओके नेक्स्ट हमें लिखा है क्या, स्टार क्रस्ट लवर्स। ओके इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, जिस लवर का क्या मतलब दोज
लवर्स हुज रिलेशनशिप इज डोम्ड बिकॉज ऑफ फेट, मतलब लवर्स है जिनका मिलन क्या किस्मत में नहीं होता, उसको बोलेंगे हम क्या, स्टार क्रस्ट लवर्स, यानी कि क्या, डोम्ड हो जाना। क्या हो जाना बेटा, डोम्ड हो जाना, बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ फेट। ओके बेटा, सही है। देखो तो हमें दिया है कितना, 4 ऑप्शन दिया है। पहले में लिखा है क्या, लवर्स हुज रिलेशनशिप इज डोम्ड, तो बेटा पहले ही हमारा आंसर छुपा के बैठा है, तो बेटा ए ऑप्शन नीचे वो फाइनल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए ही होगा हमारा क्या, फाइनल करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टार क्रश लवर का मीन्स होता है क्या, दोज लवर्स हुज रिलेशनशिप इज डोम्ड बिकॉज ऑफ फेट। ओके, नेक्स्ट देखो लिखा है क्या, मॉम्स द वर्ड लिखा है। ओके, तो इसका मीनिंग होता है क्या, कीप द मैटर सीक्रेट, डोंट से एनीथिंग। इसका मीनिंग होता है क्या बेटा, सीक्रेट। क्या होता है, सीक्रेट होता है। क्या होता है बेटा, सीक्रेट होता है। तो देखो बेटा हमारे पहले ऑप्शन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्या, कीप क्वाइट लिखा है। कीप क्वाइट का मीन्स होता है क्या, चुप रह जाना। क्या होता है बेटा, चुप रहना होता है ना, चुप रहना होता है। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन नीचे हुआ फाइनल करेक्ट आंसर, क्योंकि बेटा चुप होना का मीन्स होता है क्या, सीक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा स्पीक लाउडली लिखा है, जोर से बोलना, ये तो नहीं होगा। स्टे न्यूट्रल लिखा है, मतलब क्या, ये भी नहीं होगा। लास्ट लिखा है क्या, गॉसिप सीक्रेटली, मतलब छिप कर बात करना, ये भी नहीं होगा। तो बेटा मॉम्स द वर्ड का मम हो जाना, मम का मीन्स होता है क्या बेटा, मम जो लिखा है मम का मीन्स होता है क्या, एकदम से चुप रह जाना, यानी क्या होता है बेटा, यानी कि होता है क्या, रुक जाओ, मम द वर्ड का मीन्स होता है क्या, साइलेंट होता है। क्या होता है बेटा, साइलेंट हो जाता है, मम हो जाना, चुप रह जाना, एकदम से सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। ओके बेटा, तो बेटा ये क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। ओके, मिलते हैं अगले इडियम्स एंड फ्रेज की क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लॉट्स ऑफ लव। और अगर अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर इजी डेस्टिनेशन फैमिली।